हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि कैट लेवल के हैं, जेड लेवल के, उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको डेली या फिर अल्टरनेट डे बेसिस पे मिलेंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना आता है, आपके अपने आप के लिए चेक पॉइंट चाहते हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब। बाकी आपकी मर्ज़ी है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आज का, पहले क्या एक ही सवाल है। बोलते हैं एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, यू कैन सी द फिगर ऑल्सो, आई एम ट्राइंग टू रीड्रॉ इट, राइट। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल एंड एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। सो देयर इज अ लाइन एस टी विच इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट। तो ये लाइन के पैरेलल है एंड ऑल्सो 1/4 ऑफ द इट, राइट। मतलब अगर ये 4x है तो ये जो है वो 1x है, ऐसा उसने बोल रखा है, 1/4 बोल रहा है। एंड क्यू टी एंड मीट एट ए एंड एस आर, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं ए पॉइंट पे, राइट। ये ए पॉइंट है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस ए क्यू एंड टी ए आर। तो एस ए क्यू और टी ए आर इक्वल एरिया, राइट। वट एवर इट इज़ इक्वल एरिया, राइट। उसने बोला है एरिया एस ए टी या एस ए क्यू इक्वल्स टू एरिया टी ए आर गिवन है। इफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज, हाँ, ये जो शेड रीजन है, और आप ये भी बोल सकते हैं एरिया एस ए टी, ये आपको दे रखा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन आपकी डिमांड ये करता है कि आप इसको पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करना, राइट। तो 2-3 बातें हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन में लगानी पड़ेंगी या फिर समझनी पड़ेंगी, सो दैट वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन ईजी, राइट। अब मैं आपको एक ट्रेपीजियम के बारे में इंटरेस्टिंग या फिर जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास ये ट्रेपीजियम है, और ये बहुत काम की बात है ना, लाइक ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, और इसके डायगोनल्स है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं डायगोनल ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, राइट। आई एम राइटिंग एरिया, कोई भी नंबर है, एरिया है। तो आपको मज़े की बात यह है कि जो साइड वाले एरिया हैं, जो साइड वाले ट्राइंगल है, तो उनका एरिया जो होता है वो स्क्वायर रूट करके A1 A2 का स्क्वायर रूट होता है, प्रोडक्ट करना है। और ये इक्वली होता है हमेशा, है ना, ऑलवेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पहली बार समझ में आनी चाहिए। दूसरा कि एरिया ट्राइंगल AOB सिमिलर होता है ट्राइंगल COD के। एंड अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका एरिया, एरिया का मतलब यहाँ पर ये ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD सिमिलर है, तो इनका एरिया जो होगा AOB का एरिया और COD का एरिया, तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जैसे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है CD, उसके स्क्वायर में जाएगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप देखो, देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा, राइट। वरना आप इसमें देखो कितना समय आपको लगता है अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, राइट। चलिए, तो मैंने आपको क्या क्या बातें सिखाई उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आता है कि इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है ना, और ये जो एरिया दे रखा है आपको 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है ना भाई। ये जो एरिया है 3 दे रखा है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एरिया SAT अपॉन एरिया QAR, तो व्हाट आई टोल्ड यू, ये अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो नोन है आपको 3, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा एरिया QAR इज़ 48 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एरिया 48 है ना, मैं सर्कल कर देता हूँ एरिया को। तो फिर मैंने आपको एक रिज़ल्ट बताया क्या, कि इसका एरिया 48 है, इसका 3 है, तो इसका एरिया कितना होगा साइड वाले का? 48 × 3 तो 144, तो ये 12 हो जाएगा। और इसका एरिया भी फिर बाय द रूल इक्वल हो जाएगा, आमने सामने के हमेशा इक्वल होंगे। तो मुझे नीचे वाला सबका एरिया मिल चुका, ये 12 है, ये 12 48 है, और ये 3 है, राइट। अब बची है बात ऊपर वाले ट्राइंगल की, राइट। छोटू ट्राइंगल मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, राइट। अब एक और बात आपको समझना है कि अगर आपके पास ये ट्राइंगल है ABC और आपने यहाँ पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है D और E, ठीक है। तो मान लेते हैं
मान लेते हैं कि डी ई का रेशो बी सी के साथ में एक्स अपॉन वाई है ना, कुछ भी रेशो हो सकता है, वट एवर इट इज़, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक बात समझानी है बस कि अगर ये एक्स है रेशो के टर्म्स में, ये वाई है, दिस इज़ रेशो, अगेन थिंग रेशो। तो अगेन ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मतलब एरिया जो ट्राइंगल है, आप पहले तो ये समझो ए डी ही सिमिलर होता है ट्राइंगल ए बी ई के। और अगर ये सिमिलर है तो ये वही कंडीशन फॉलो करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो एरिया है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में जाएगा, राइट। तो मैं इस बात की श्योरिटी कर सकता हूँ आपसे यहाँ पर कि अगर मुझे एरिया ए डी ई और एरिया ए बी ई का रेशो निकालना है तो ये जो रेशो है ये x है और ये जो रेशो है y है, तो इनके स्क्वायर में हो जाएगा, राइट। अगेन दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट, अगेन दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, तो जैसे आपको इतनी बात समझ में आती है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब मैंने आपको सिंपल से एक बात बोली, ठीक है, अब मैंने आपको सिंपल से एक बात बोली कि अगर मुझे एरिया, सेम रूल पे, एरिया ट्राइंगल पी एस टी और एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है, राइट, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने बोला भाई इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से आपके पास 1 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 4, तो ये 1/16 के पार्ट में जाएगा। मतलब पी क्यू आर का एरिया 16 है तो पी एस टी का 1 होगा, राइट, 1 होगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल सर आती है। तो मैंने आपको सिंपल सी बात बोली कि अगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एरिया एस क्यू आर टी, तो ये कितना हो जाएगा? तो जब आप इनको ऐड करोगे 48 12 60 12 72 3 75, तो 75 स्क्वायर यूनिट हो गया सर ये 75, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रिज़ल्ट मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, राइट, नोट कर लेना, बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन ख़त्म है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ से इस बात की गारंटी करना चाहता हूँ कि एरिया ट्राइंगल पी एस टी, तो पी क्यू आर को आप एरिया ट्राइंगल पी एस टी प्लस एरिया, आप नीचे वाला लिख सकते हैं ना, जैसे हम इसी बात की एस क्यू आर टी लिख सकते हैं आप, और ये 1/16 है, राइट, ये 1/16। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैंने बोला भाई कि अगर ऊपर वाले का एरिया 1 है, रेशियो के टर्म्स बात करूँ, और टोटल का एरिया 16 है, तो क्या आपको नहीं लगता ना, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो मैंने नीचे वाला एरिया शेड किया है ये 15 होगा, राइट, ये 15 होगा। क्योंकि भाई आप सोच के देखो कि इसका एरिया 1 है और इनका मिला के 16 और ये 1 हो जाएगा, तो इसको 15 होना पड़ेगा, इसको 15 होना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये ए बी सी डी है, ए बी सी, और आपने डी ए बनाया, और मान लेते हैं 1:2 हो। तो मैंने आपको एक बात बतानी है कि जब आप पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो एरिया ए डी ई और जो दूसरा रीजन बनेगा एरिया डी ई सी बी, तो ये कैसे बनेगा? आप इनकी चोटी पकड़िए ना, तो ये इसका बेस 1 है, इसका 0 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब सिमिलरली इसका बेस कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस इसका टॉप कितना? 1 का स्क्वायर। तो ये आपको 1:3 के रेशियो मिल जाएगा। अगेन दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। तो उसी बात से मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ आपके लिए, उसी बात की मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप एरिया पी एस टी को अगर मैं यहाँ पर 0 देखता हूँ तो दिस इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और पी क्यू आर को अगर आप समझेंगे, या फिर एरिया पी एस टी और एरिया एस टी क्यू आर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका बेस कितना? 4 का स्क्वायर, और इसका टॉप कितना? 1 का स्क्वायर, तो 1/15 हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था, और क्वेश्चन में 15 की वैल्यू 75 आ चुकी है भाई, 75 आ गया, मतलब 5 गुना हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो पी एस टी का एरिया है वो भी 5 गुना होके 5 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका एरिया 5 हो गया, राइट। अब हमारे पास सारे पार्ट्स का एरिया आ चुका है, आई कैन फाइंड द आंसर, राइट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तो 5 + 75, तो 80 स्क्वायर यूनिट इस सवाल का राइट आंसर है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही मैं डेली क्वेश्चन अपलोड करूँगा। आप ये ज्योमेट्री सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके कंसेप्ट और आपका जो एक ज्योमेट्री के प्रति जो आपका एक इंक्लिनेशन है, शायद से वो उसमें बदलाव आ सकता है, एंड यू विल लव टू सॉल्व ज्योमेट्री। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन, यू कैन सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। बाकी आपकी मर्जी है, आई कैन नॉट फोर्स यू। बाय, टेक केयर।